नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जो मैंने कैंडल स्टिक के बारे में आपको जानकारी दी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि कल हमने कैंडल स्टिक की रियल बॉडी, अपर विक्स कैसे फॉर्मेशन, अपर शैडो, लोअर शैडो, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल किस प्रकार बनती है, इसकी जानकारी ली। दोस्तों, ये इस वीडियो में हम कुछ सिंगल कैंडल स्टिक की भी स्टडी करेंगे और उसका देखेंगे कि मार्केट में भी उस पर स्टडी करेंगे कि मार्केट में भी वो कैसे बिहेव करता है। तो अपन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि वो कैंडल स्टिक कैसे बिहेव करती है और उसकी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, बाइंग और सेलिंग की कैसे बिहेव किया जाता है। तो दोस्तों, कि जो कैंडल स्टिक मैंने वो सिंगल बोला वो है डोजी कैंडल स्टिक। दोस्तों दोस्तों डोजी कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है वो काफ़ी एक न्यूट्रल स्टेज इंडिकेट करता है, जिसमें बायर और सेलर एक जगह ठहर जाते हैं। यानी एक न्यूट्रल स्टेज आते हैं जिसमें ना बायर एग्रेसिव रहता है ना सेलर एग्रेशन रहता है। दोस्तों, डोजी जहां भी बनती है, आप सोचिए डोजी जहां भी जो भी अप ट्रेंड में बनो या डाउन ट्रेंड में बनो, आप इंडिकेट कर, अगर एक डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है, डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है और वो डोजी का जो हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा तो वो एक रिवर्सल माना जाता है। उसी तरह अगर डोजी भी सपोज एक बेरिश ट्रेंड में बनी और डोजी का लो तोड़ा तो फिर से वो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। उसी प्रकार अगर बुलिश अगर ट्रेंड रहा और एक डोजी बनी और डोजी के हाई को अगर वो फिर नेक्स्ट बुलिश कैंडल तोड़ती है तो उसमें और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है। उसी तरह अगर डोजी के लो को अगर तोड़ता है तो वो एक रिवर्सल की तरह गिना जाता है। अगर दोस्तों ये डोजी कैंडल दिखे, इसमें देखिए दोस्तों, ओपनिंग और क्लोजिंग एक सेम प्राइस पे है और ड्यूरिंग जो ट्रेड हुआ था उसमें एक हाई बनाया गया, एक लो प्राइस बना, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है कैंडल की वो ओपनिंग कैंडल के पास हुई, इसलिए ये डोजी कैंडल बोलते हैं। दोस्तों दोस्तों ये काफ़ी अच्छी कैंडल है, काफ़ी एक आप रिवर्सल कंटिन्यूशन पैटर्न इंडिकेट करती है। चलो दोस्तों, इसको देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे ये कैसे काम करती है और देखते हैं। दोस्तों, निफ्टी का डेली चार्ट है, तो अगर आप डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया, देखिए, और ये कैंडल देखिए दोस्तों, ये क्या एक कैंडल देखिए, एक डोजी है, डोजी जैसा है, लेकिन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक पॉइंट पर ना होते हैं, लेकिन उसके आसपास इसकी ओपन हुआ और थोड़ा ऊपर उसकी क्लोजिंग है। तो दोस्तों ये भी एक डोजी ही पैटर्न है दोस्तों, ठीक है, एक डोजी पैटर्न है। और आप देखिए ये एक निगेटिव और सेंटीमेंट के बाद ये पैटर्न्स बना है। ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरावट आई, एक बड़ी शार्प कैंडल आई और उसके नीचे ये डोजी कैंडल है। तो ये डोजी कैंडल क्या इंडिकेट करती है? ये डोजी कैंडल इंडिकेट करती है कि यहाँ से सेलर और बायर एक प्राइस के लिए एग्री हो चुके हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे सेलर में अभी वो ताकत नहीं रही है कि वो उसको और खींचे। दोस्तों यहाँ कंटिन्यूशन सेंटिमेंट्स कब बनता था? जब ये जो डोजी का जो कैंडल है, ये डोजी है, ये डोजी की ये जो लो है अगर ये टूट जाता तो इसके नीचे और पैनिक सेलिंग आती, लेकिन नेक्स्ट अगर कैंडल ऐसी बनती तो। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट कैंडल भी एक अच्छी कैंडल बनी और ये जैसे ही ये डोजी का जो हाई था, ये वाला जो डोजी का हाई तोड़ा, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी एक जबरदस्त मूवमेंट मार्केट में मिली। ये देखिए कितनी एक मार्केट अप ट्रेंड पकड़, तो इंडिकेट यही करता है डोजी। डोजी एक रिवर्सल सेंटीमेंट इंडिकेट करता है, वो कई बार वो एक कंटिन्यूशन पैटर्न भी की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स, एक बेरिश होने के बाद अगर एक डोजी बनता है, एक डोजी बनता है तो आपको इंडिकेशन देता कि वहाँ बायर है और वो प्राइस को और नीचे नहीं देना चाहते। तो वहाँ पे अपन एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कब? जब डोजी का हाई टूटे। जैसे दोस्तों अगर यहाँ एक डोजी बना, यानी यहाँ पे एक मार्केट सेंटिमेंट्स जो निगेटिव था वो न्यूट्रल बना और जैसे ही डोजी का हाई टूटा, जो ड्यूरिंग पीरियड में डोजी ने जो हाई बना था, वैसे ही एक अच्छी मूवमेंट आई। तो दोस्तों डोजी जहां भी बनता है आपको समझना है, एक तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स क्रिएट कर सकता है, एक तो ये एक रिवर्सल पैटर्न बना सकता है।
डोजी एक काफी अच्छा पैटर्न है। एक मार्केट के में आप इसकी इससे सेलर और बायर के मेंटालिटी और सेंटिमेंट्स मार्केट के रिलेटेड आप समझ सकते हैं। इससे समझने के लिए आपको बहुत सारे चार्ट देखना पड़ेगा, लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि डोजी किस तरह काम करता है। तभी आप डोजी को सही तरीके से समझ सकते हैं कि वो बेरिश मार्केट में कैसे काम करेगा, एक बुलिश मार्केट में कैसे काम करेगा, एक साइडवेज मार्केट में वो कैसा रोल क्रिएट करता है। दोस्तों, डोजी में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, जो इंडिकेट करता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न करके वो इंडिकेट करता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस सेम रहती है, लेकिन ये डोजी में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहती है वो हाई पॉइंट पे रहती है और एक लॉन्ग टेल फॉर्मेशन बनता है, एक लॉन्ग टेल। ठीक है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस की एक हाई पे ही होती है और लॉन्ग टेल बनता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के इंडिकेट करता है कि इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आपको, अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर ये फॉर्मेशन होता है तो ये एक रिवर्सल के इंडिकेशन देता है। अगर ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स में बनता है, अगर ये कंटिन्यूशन पैटर्न करके भी इसको ट्रीट किया जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो एक रिवर्सल है, अगर ये बुलिश ट्रेंड में बनता है तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स भी इंडिकेट करता है, या इंडिकेट करता है कि अभी यहाँ से थोड़ी सेलिंग मार्केट में आ सकती है। तो दोस्तों, तो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह काम करता है, जिससे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की सही मेंटेलिटी, यानी उसके पीछे सेलर और बायर की क्या मेंटेलिटी है, क्या सेंटिमेंट्स है, इसकी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों, निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बताऊंगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये रिवर्सल का इंडिकेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक कंटिन्यू बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक सेलर आए, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ और ये देखिए यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते ही देखिए दोस्त, ये देखिए क्या मूवमेंट आई मार्केट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ड्रैगन फ्लाई डोजी इंडिकेट कर रहा है कि सेलर ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि मार्केट को नीचे लाना है, लेकिन बायस मूवमेंट होने के कारण, बाहर ज़्यादा एक्टिवेट होने के कारण उसने सेलिंग प्राइस को ऊपर तक लेके आया और वहाँ से एक बुलिश सेंटिमेंट्स आया और सेलर ने अपनी पोजीशन काटी और सेलर उतने एग्रेसिव नहीं रहे कि जितने बायर। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोज एक बुलिश पैटर्न है। आप इसको सही, अगर आप चार्ट इसको सही से अगर देखना चाहते हो तो आप निफ्टी के बोस या कुछ स्टॉक के चार्ट पढ़िए, जिसमें डेली जो भी टाइम फ्रेम पे आपको मिले। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी की चार्ट पे कैसे काम करता है। आप किताबें में पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आपको पढ़ाया जाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, पर जब तक आप लाइव मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन होने के बाद कैसा बायर सेंटिमेंट्स आता है, ये जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं देखेंगे, आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी डोजी पैटर्न्स, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके पीछे की जो सेंटिमेंट्स हो वो नहीं समझेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो ग्रेविस्टोन डोजी। एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस लोअर साइड रहती है और एक हाई अपर शैडो रहता है। यानी ये कैंडल इंडिकेट करती है, एक बेरिशनेस इंडिकेट करती है कि सबसे पहले मार्केट में कैंडल मार्केट शुरू हुआ, एक बाइंग प्रेशर आया, एक बाइंग प्रेशर से कैंडल ऊपर गई ओपन होने के बाद में एक सेलिंग प्रेशर आया और जो लास्ट क्लोजिंग हुई वो ओपनिंग प्राइस के आसपास हुई और हाई एक ज़्यादा बड़ा एक लॉन्ग टेल अपर साइड में बन जाता है। लॉन्ग लॉन्ग एक लॉन्ग शैडो बनता है, जो लॉन्ग अपर शैडो फॉर्मेशन होता है। ग्रेविस्टोन डूजी और ड्रैगन स्टोन डूजी जो है, वो ड्रैगन फ्लाई डूजी है, वो एक बुलिश कैंडल स्टिक है और ग्रेविस्टोन डूजी एक बेरिश कैंडल स्टिक है। तो दोस्तों, देखते कि ग्रेविस्टोन डूजी मार्केट निफ्टी के चार्ट पे देखते कि वो किस तरह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करता है। चलो देखते हैं। दोस्तों, एक निफ्टी का चार्ट है और इसमें देखिए कि ग्रेवस्टोन डोजी किस तरह काम करता है। ये देखिए, ये जो मैंने एक राउंड में किया, ये देखिए ये है ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्मेशन। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग लोअर साइड में हुआ है और दोस्तों देखिए एक बुलिश मोमेंटम था,
उसके बाद ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ और ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद एक डाउन साइड में एक सेलिंग आई। ठीक है, ये डाउन साइड में सेलिंग, ये पहले अप ट्रेंड से अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, वो यहाँ से बढ़ा और बायर ने पोजीशन ऊपर तक लिखी, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर ने पोजीशन नीचे तक आई। तो ग्रेवस्टोन डूजी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है मार्केट में। अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर मार्केट साइडवेज होकर अगर ये फॉर्मेशन होता है तो इंडिकेट देता है कि टॉप पे लेवल के काफ़ी मस्त एक रेजिस्टर है और यहाँ से मार्केट गिरने के लिए तैयार है। दोस्तों, ग्रेवस्टोन डूजी का बिहेवियर आपको सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बहुत सारे चार्ट देखना पड़ेगा, लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद किस तरह एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आता है, किस तरह सेलिंग प्रेशर हायर बन जाता है बाइंग प्रेशर से ज़्यादा। तो ये आप जब तक लाइव मार्केट में इसे नहीं देखेंगे या बहुत सारे चार्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ से एक सेलिंग पॉइंट आ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में डोजी पैटर्न की जानकारी दी आपको, जिसमें एक प्लेन डोजी था और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और तीसरा ग्रेविस्टोन डोजी। ये तीनों डोजी कि आज अपने उसमें निफ्टी पे चार्ट पे देखा कि ये किस तरह से बिहेवियर करते। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, सिंपल अगर डोजी फॉर्मेशन बनता है तो वो एक न्यूट्रल, वो एक रिवर्सल का पैटर्न होता है या कंटिन्यूशन का पैटर्न होता है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें ज़्यादा वो आता है और सेकंड ग्रेविस्टोन डोजी है वो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों, कल नए कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय दोस्तों।